हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास से। इसमें हम पढ़ेंगे आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इससे आपके किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं और एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में इनकी प्रोफाइल से क्वेश्चन बना हुआ है। तो यह स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जूलॉजी में पीएचडी कर रखी थी, मतलब कि इन्हें हम डॉक्टर जीन पियाजे भी कह सकते हैं। इन्हें फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, मतलब कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें पेडागोजी, मतलब कि शिक्षण शास्त्र, जो हमारे एग्जाम में आज भी आती है, उसका जनक भी इन्हें ही माना जाता है। और इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा जो होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सर्च करता रहता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। तो इसलिए इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की थ्योरी दी है, वह थ्योरी किसके अंतर्गत आती है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो आपके बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होगा वह बुद्धि के विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि जो विकास होता है वह लगातार ना होने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि विकास जो होता है कुछ चरणों में होता है। इन्होंने 4 चरण बताए थे। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाएगी उसमें बुद्धि का विकास होता जाएगा। जैसा कि हम लोग भी मानते हैं कि छोटा बच्चा होता है तो छोटी चीज़ों के बारे में सोचता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना लगता है। तो यहाँ पर बात करेंगे इनका जो प्रोसीजर था, इन्होंने टुकड़ों में बताया है। और जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की जो फिगर बनता है, कर्व बनता है, वो इस प्रकार से बनता है। उन्होंने कहा था विकास जो है आपकी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि विकास आपका निरंतर होता रहता है। उन्होंने यह बताया था। जानते हैं फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास के प्रत्ययों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में। तो वह है मैचुरेशन, मतलब कि परिपक्वता, एक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभव, सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और इक्विलिब्रेशन, मतलब कि संतुलन या साम्य धारण। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप बाल विकास को इंग्लिश के शब्दों में पढ़िए। हिंदी में इसके एक ही चीज के बहुत से शब्द होते हैं और उसमें भ्रम पैदा होता है, जबकि इंग्लिश में पर्टिकुलर इनका एक ही शब्द होता है, तो उससे आप जल्दी पकड़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको दोनों ही भाषाओं में बताऊंगा। तो मैचुरेशन क्या होता है, परिपक्वता क्या होती है? इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है वह एज के साथ होता है। मतलब कि बच्चा यदि 2 साल का होगा तो वह 2 साल के हिसाब से ही सोचेगा और उसकी परिपक्वता 2 साल के हिसाब से होगी। बच्चा जब 10 साल का होगा तो वह 10 साल के हिसाब से सोचेगा। मतलब जब बच्चा 18 से ऊपर होता है या मान लो इससे ऊपर होता है तो वह अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से बच्चे की जिस प्रकार से आयु बढ़ती जाती है वह उसी हिसाब से हर चीज में परिपक्व होता जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया था एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अब अनुभव क्या होता है? इन्होंने बताया है कि जो अनुभव होता है बच्चा अपनी एक्टिविटी से प्राप्त करता रहता है। मतलब कि जो बच्चा होता है नित्य प्रति कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो वो जो नया करता है, नया करते करते हर चीज के बारे में अनुभव कर लेता है। जैसे कि इसे इस प्रकार से समझ लें, बच्चे के पास कोई खिलौना है, बच्चे ने क्या किया, खिलौने को फेंक दिया और खिलौना गया टूट। उसके बाद में उसके पास जब दूसरा खिलौना आएगा तो बच्चा दूसरे खिलौने को फेंकने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेगा कि कहीं यह टूट ना जाए। इसलिए बच्चे को ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि यदि हम इस चीज को फेंकेंगे तो हो सकता है अभी दोबारा टूट जाए। तो ये हो जाता है एक्सपीरियंस। इसके बाद में बात करें सोशल इंटरेक्शन की, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। इस पर इन्होंने बहुत ही कम कहा है। इस पर जो प्रमुख रूप से कहा है वो वाइगोत्स्की ने बहुत ही रूप से कहा है, क्योंकि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में ही कहा है। और इसके बाद बात करेंगे एक्विलिब्रेशन की। एक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन या साम्य धारण, मतलब कि किसी भी चीज को बैलेंस करना। जब दोनों तरफ से बराबर डोज हो जाए और कोई चीज बैलेंस हो जाए तो ये होता है एक्विलिब्रेशन। चलिए इसको जानते हैं डिटेल से कि एक्विलिब्रेशन मतलब कि संतुलन या साम्य धारण। इसको जो है 2 पार्टों में बांटा गया है। नंबर 1 एडेप्टेशन, अनुकूलन। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि संगठन।
जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती है, जो संगठन आपका होता है, इसमें व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास स्वयं करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट करनी पड़ती हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है अनुकूलन की। किसी भी चीज को अपने अनुकूल कर लेना, अपने अनुसार ढाल लेना, वह होता है हमारा अनुकूलन। और जब अपने आप से ढल जाएंगी तो वह होता है संगठन। अनुकूलन मतलब कि एक बार फिर से समझते हैं, अनुकूलन वह होता है जब व्यक्ति या बच्चा बाहरी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालता है, तब होता है अनुकूलन। और यह अपनी बौद्धिक क्षमताओं से स्वयं ढल जाए तो वह होता है संगठन। अब जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन भी दो पार्ट में बटा हुआ है। नंबर एक एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातीकरण, ठीक है। नंबर दो एकोमोडेशन मतलब कि समायोजन। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होता है, तो जो एसिमिलेशन होता है आपका, उसमें होता है किसी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। और जो समायोजन होता है वो होता है जब आपका आत्मसातीकरण मतलब कि यह जो क्रिया एसिमिलेशन है आपकी, जब ये फेल हो जाती है, उसके बाद में जब नए परिवर्तन को हम जोड़ते हैं तो वह होता है हमारा एकोमोडेशन। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि यहां पर एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों आपस में प्यार करते थे, लेकिन क्या हुआ, किसी एक ने धोखा दे दिया। मैंने मान लिया लड़की ने धोखा दे दिया। इस लड़की ने धोखा दिया तो इसका क्या हो गया, इसका दिल टूट गया। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। इसने अपना एक माइंड सेट कर लिया, मतलब कि इसने अपने अनुकूल एक चीज बना ली कि जो लड़कियां होती हैं वह सभी की सभी धोखेबाज होती हैं। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातीकरण। देखिए, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एक दूसरी लड़की इसी लड़के को प्रपोज करती है। तो लड़के का जो माइंडसेट है, लड़के ने तो अपने माइंड में यही चीज बना रखी है कि सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, मतलब कि प्यार नहीं कर सकती, बस छोड़ के चली जाएंगी। तो इस लड़के के अंदर जो है यह आत्मसातीकरण है। लेकिन क्या होता है, किसी तरीके से यह लड़की अपने लिए मना लेती है इस लड़के को, और यह इस लड़के को उसी तरीके से प्यार करने लगी जिस तरह से यह लड़का इस लड़की को करता था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। तो इस प्रकार से इस बच्चे की थिंकिंग में एक बदलाव आया, मतलब कि यह पहले मानता था कि सभी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक और भावना ने जन्म लिया, वह यह हुआ कि सभी लड़कियां जो होती हैं वह धोखेबाज नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो समझदार होती हैं, वफादार होती हैं। तो देखिए, यहां पर इसके थॉट में जो था आत्मसातीकरण क्या हुआ, इसका फेल हो गया। इसमें एक नए थॉट का जन्म हुआ कि नहीं नहीं, सभी बराबर नहीं होती, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, कि कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद इसका माइंडसेट चेंज हुआ। तो उसके बाद में एक नए विचार का जन्म हुआ। तो जो विचार का जन्म हुआ, बस यही होता है आपका समायोजन। मतलब कि जब आपका आत्मसातीकरण फेल हो जाए, उसके बाद नई सिचुएशन क्रिएट हो, नई सिचुएशन क्रिएट होने के बाद जो क्रिया होगी, उसके बाद में जो आप एक्सेप्ट करते हैं वो आपका होता है समायोजन, मतलब किसी चीज को समायोजित कर लेना। अब इसको समझ लेते हैं बच्चे की भाषा में, बच्चे के उस पर किस प्रकार से समझ सकते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। देखिए, एक बच्चा होता है, बच्चे को पहले बताया जाता है वह एक चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है। तो जो टीचर होती है, टीचर बच्चे को बताते हैं कि बेटा यह चिड़िया है, यह ऊपर उड़ती है। तो उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे ने अपने अंदर माइंडसेट कर लिया कि यह एक चिड़िया है जो हवा में उड़ती है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसे किसी दिन वो बाहर घूम रही थी और उसे हवाई जहाज दिखा दिया। अब हवाई जहाज पे बच्चे ने क्या सोचा कि ये भी चिड़िया है, जबकि उसका यह अंदाजा गलत था। तब टीचर ने उससे बताया कि बेटा यह चिड़िया नहीं है, बल्कि यह एरोप्लेन है और यह भी हवा में ही उड़ता है। तो इसके बाद देखिए, बच्चे को जो पहले ज्ञात था, मतलब उसने अपने अंदर एक माइंडसेट कर लिया था कि जो उड़ने वाली चीज है वह चिड़िया होती है। लेकिन जब टीचर ने बताया कि हर एक उड़ने वाली चीज चिड़िया नहीं होती है, बल्कि एक हवाई जहाज भी उड़ता है, तो उसने क्या किया, अपने माइंड में एक रिमेक किया, अपने माइंड में एक नई सिचुएशन डाली। और उसने अपनी स्कीमा में ये चीज डाली, अपने माइंड में ये चीज डाली कि नहीं नहीं, उड़ने वाली हर एक चीज पक्षी नहीं होती, चिड़िया नहीं होती, बल्कि हवाई जहाज भी होते हैं। तो उसने हवाई जहाज को अपने माइंड में सेट कर लिया कि हवाई जहाज भी उड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब बच्ची ने इसे देखा और अपने अंदर माइंड सेट कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा एक्लेशन, मतलब कि आत्मसातीकरण। बच्ची ने जब अपना माइंडसेट चेंज किया, चेंज करने के बाद हवाई जहाज को सेट किया, तो वहां पर आपका जो हो जाएगा वो हुआ आपका समायोजन। तो चलिए जानते हैं और एक चीज के बारे में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि
जो जीन पियाजे जी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्कीमा शब्द यूज किया है। क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है एसिमिलेशन होता है, बच्चे के अंदर एक माइंडसेट हो जाता है। जैसा कि उस बच्ची ने माना था कि चिड़िया जो है वह उड़ती है, उसने अंदर माइंडसेट कर लिया कि चिड़िया उड़ती है। उसके बाद में क्या हुआ, उसने अंदर एक बैलेंस बन गया, एक इक्विलिब्रेशन बन गई, संतुलन की अवस्था आ गई। उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है। लेकिन उसके बाद क्या, जब उसने हवाई जहाज को देखा तब भी उसने क्या किया, उसने उसे चिड़िया ही कहा, जबकि वह हवाई जहाज चिड़िया नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, उसने टीचर ने बताया कि बेटा यह चिड़िया नहीं है बल्कि यह हवाई जहाज है। अब हवाई जहाज है तो हवाई जहाज जैसे उसने सुना तो उसके माइंड भिन्न हो गया और वह नहीं समझ पाई कैसे भिन्न है, मतलब कि कोई दूसरी चीज है। तो उसके माइंड में असंतुलन हुआ और उसने अपना माइंड सेट किया कि यह जो है यह हवाई जहाज है और चिड़िया ऐसी होती है और हवाई जहाज ऐसा होता है। तो इस प्रकार से जो उसने अपना चेंजमेंट किया, अपने माइंड सेट का चेंजमेंट किया और चीज को समायोजित किया, मतलब कि अपने माइंडसेट में चीजों को समायोजित कर लिया। तो इस प्रकार से आपका वह चिड़िया और हवाई जहाज में भेद करना सीख गई। तो इस प्रकार से अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जितनी भी टोटल क्रिया होती है, मतलब कि आपकी इक्विलिब्रेशन की, न्यू सिचुएशंस की, की मतलब कि असंतुलन की, तो यह जो आपके प्रोसेस आत्मसातीकरण के बाद से स्टार्ट होती है और एकोमोडेशन के पहले तक जो क्रिया चलती है वह सभी की सभी क्रियाएं जो होती हैं इनको जीन पियाजे जी ने स्कीमा कहा है। यही आपका स्कीमा होता है। एक और तरीके से जान सकते हैं, देखिए स्कीमा यहाँ पर रखा है, यहाँ पर एसिमिलेशन को रखा है, यहाँ पर एकोमोडेशन को रखा है। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है कि कोई चीज आत्मसात होती है, उसके बाद में एक स्कीमा का प्रोसेस होता है, स्कीमा का प्रोसेस होने के बाद में वहां पर एक एकोमोडेशन मतलब कि एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर एसिमिलेशन होता है, फिर मतलब यह क्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है और यह प्रोसेस होता है इक्विलिब्रेशन का, मतलब कि संतुलन का। अच्छा, एकोमोडेशन के बारे में, समायोजन के बारे में, मतलब कि एक चीज और जान लेते हैं, इसके कुछ मुख्य पॉइंट, क्योंकि यह बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब अनुकूल बनाते हैं चीजों को, मॉडिफाई करते हैं, उसमें परिवर्तन भी करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कुशलतापूर्वक उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके इस प्रकार से और समझ सकते हैं, जैसे देखिए कोई भी चीज थी, वो उड़ने वाली चीज नहीं पता थी कि क्या थी, तो उसने टीचर से पूछा, टीचर ने क्या कहा कि वह पक्षी है। ठीक है, उसके बाद में जब हवाई जहाज उसने देखा तो उसने उसके अंदर एक और चीज आई माइंडसेट में कि यह भी पक्षी होगा, लेकिन वह पक्षी नहीं था। तो उसका जो उसके बाद टीचर ने बताया कि यह हवाई जहाज है, तो उसके माइंडसेट क्या हुआ, उसके माइंड में परिवर्तन हुआ कि यह हवाई जहाज है ना कि पक्षी है। तो इस प्रकार से उसके माइंडसेट में हुआ परिवर्तन और उसके बाद में आप दोनों चीज में डिफरेंस करने की योग्यता उसमें आ गई, मतलब कि अगर वह आप दोबारा पक्षी और हवाई जहाज को देखेगी तो कुशलता पूर्वक बता देगी कि कौन सा पक्षी और कौन सा हवाई जहाज है। तो इस प्रकार से जो बच्चे की हुई माइंडसेट पूरी क्लियर हो गई। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बहुत ही अहम रोल रहता है आपका एसिमिलेशन मतलब कि आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन समायोजन का जीन पियाजे की थ्योरी में। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।